लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 90% चांस है कि इसी से आएगा, उधर वाला जो है 10% में है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बना लेना है, सभी कुछ खोज खा के पीवाई वगैरह, इसका क्वेश्चन सबसे अधिक आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अच्छा आसान होता है, तो ज्यादा टफ ऑफ नहीं। बता दें इसको, बाद में लिख लेना। देखो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy by dx इक्वल टू प्लस py इज इक्वल टू q, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ध्यान क्या रखना है कि जो यहाँ पे y है, जैसे dy by dx है तो y का डिफरेंशिएशन है, तो अगले टर्म में y इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसमें कुछ इनटू है, इधर भी कुछ। ये जो p और q है, ये p एंड q आर फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। p और q क्या है? फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट, y का फंक्शन है। dy by dx में अगले टर्म में y इन्वॉल्व है, y के साथ जो इनटू है p, वो या तो कोई कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x, और RHS में जो q है वो भी फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट। समझ गए? तो इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सामने आए सॉल्व करने के लिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है उसको सॉल्व करेंगे आगे। पहले पहचान लेंगे कि ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद काम करेंगे। इसमें यहाँ पे जो p है, y में जो इनटू है p, उसको उसका रोल है। यहाँ पे जो p है, अगर e टू द पावर p को हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि p तो फंक्शन ऑफ x है, p क्या है, तो इसलिए p का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बगल में dx लिखा होगा, क्योंकि x का फंक्शन है, नहीं समझे, या कांस्टेंट भी है। तो अगर हम e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p निकालेंगे, इसका नाम दिया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। जो सामने लिखा हो इस टाइप का कुछ लिख देगा एग्जांपल, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोल देगा। बिहार बोर्ड में पूछ लेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e टू द पावर जो p की जगह रहेगा उसका इंटीग्रेशन। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ dy by dx प्लस y by x इक्वल टू 2, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रहा है इसी फॉर्म में। तो p की जगह क्या दिख रहा है? तो 1 by x है p। तो पहले लिखेंगे एग्जाम में, सॉल्व करते हो बोर्ड एग्जाम में, कि p क्या है। उसके बाद इसका if निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e टू द पावर p dx, निकाल दिए। तो ये हो गया तुम्हारा e टू द पावर, p की जगह क्या रख देंगे? 1 by x और dx। 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e टू द पावर log x, और log x का बेस भी e ही हो गया। तो ये दोनों तो हट के क्या निकल गए? x। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या निकल गया? x। समझ रहे बात? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या ध्यान देना है? i। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व करने का तो डायरेक्ट तरीका भी है, एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर दोनों तरफ हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सामने, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर इनटू कर दिया जाए दोनों तरफ अपने मन से, तो ये देखो e टू द पावर p dx, आज में लिखा, ठीक है। ये वाला चीज से हम इसमें दोनों तरफ इनटू कर रहे हैं, इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों तरफ इससे इनटू कर रहे हैं, इससे e टू द पावर p dx इनटू कर दिया तो dy by dx प्लस e टू द पावर p dx इनटू py इक्वल टू q इनटू e टू द पावर p dx। बोलो, इनटू कर दिया। अभी जो LHS में लिखा है इसको गौर करो थोड़ा सा। अगर हम y को एक फंक्शन मान लें, यहाँ पे ये y एक फंक्शन है, और इसको भी एक फंक्शन मान लें अलग, तो दो फंक्शन है। तो y का ये डिफरेंशिएशन है, ये y का डिफरेंशिएशन है इनटू ये फंक्शन। तो अगर प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन रहता था f1 f2, इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालते थे तो क्या होता था? एक को डिफरेंशिएट करते थे और दूसरे को इनटू कर देते थे, नहीं। तो इस y को डिफरेंशिएट किया गया है, इसको ये ऐसे ही लिखा गया है। तो मतलब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो चीज इधर भी देखोगे ना, इधर इसमें y का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, इसमें इसको डिफरेंशिएट किया गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर, फिर से नजर ध्यान इधर रखना, e टू द पावर p dx है। इसको अगर कोई डिफरेंशिएट करने बोले तुमको, e पे पावर x का e पे पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन यही e टू द पावर जो लिखा हुआ लिख दिया। अब ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं करेंगे? ऊपर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दैट इज क्या? इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या हो जाएगा? px नहीं हो जाएगा? तो px का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? p। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन p और y, यानी कि प्रूफ कर रहे हैं, नहीं भी प्रूफ करेंगे तो चलेगा, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। मतलब हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है? y इनटू
ई टू द पावर पी dx, अगर ऐसा लिख देना, अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यही वाला टर्म आएगा। जैसे इस y को पहला फंक्शन माने तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखिए, प्लस इस बार हम y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो y छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर और p dx का p, यानी कि ये प्रोडक्ट, अगर इस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पहले ही प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, अब इसको हम ऐसा लिख दिया, इक्वल टू q इनटू e टू द पावर p dx, ये ऐसा प्रूफ है। ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब dx को अगर उधर लेके चले गए तो d ऑफ y इनटू e टू द पावर p dx इक्वल टू, dx उधर कर लो तो q, यहाँ कुछ डाउट है तुम्हारे मन में आ रहा होगा या नहीं भी आएगा तो हम बताएंगे। q इनटू e टू द पावर p dx, ये देखो ऐसा, और ये dx नीचे से इधर गया, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन साइन लगा दें हम इसके बाद, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दिए, एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, क्या बन गया था, y इनटू e टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू e टू द पावर p dx dx। ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यानी कि y इनटू, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलते हैं ना, अभी बोले थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रिस्पेक्ट। ये जो निकला यही होता है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सामने दिया हुआ हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, ये वाला चीज याद रखना है कि y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग, जैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाल दिया, x निकला, 1 इंटीग्रेटिंग y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q क्या है 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 2x dx, तो y x इक्वल टू क्या निकल गया, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a, ये सॉल्यूशन निकल गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकल गया, ये वाला, समझ रहे। तो हमको मेन ध्यान इस पे रखना है, ये बीच वाला चीज कॉपी में लिखना है। तुमको सॉल्यूशन क्या याद रखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन में y, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा इस प्रकार से, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, तो q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, q RHS में लिखा रहेगा क्वेश्चन, तो q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, लिख लो सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इजी करना है ना, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये एकदम छोटा वाला हुआ, इजी लिख लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है निकाल लो, इसमें p क्या है बताओ 2, q क्या है 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e टू द पावर p का इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2 dx, दैट इज e पे पावर 2x, नहीं हो गया। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, ये नीचे लिखा हुआ। तो सॉल्यूशन में जाकर के रख दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला e पे पावर 2x इक्वल टू q क्या है 3, e पे पावर 2x dx, ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लिखना है, y इनटू e पे पावर 2x इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा, e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पे पावर 2x by 2 प्लस a, ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या। चलो अगला लिखो, dy by dx प्लस dy by dx प्लस y by x इक्वल टू log x ln x, छोटा छोटा चीज, dy by dx प्लस y by x इक्वल टू log x ln x। नहीं, p की जगह क्या दिख रहा है, y में जो लगा हुआ उसको p बोलते हैं, y में लगा हुआ 1 by x, q की जगह क्या है ln x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e टू द पावर p का इंटीग्रेशन, तो p की जगह 1 by x है, 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, ये जो log x है इसका बेस e है, तो दोनों हट जाएगा, क्या बच गया x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x। इसलिए सॉल्यूशन निकालना है हमको, सॉल्यूशन होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, q क्या है ln x, तो q है ln x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, तो x ln x। अब यहाँ x log x का इंटीग्रेशन, तो बाय पार्ट लगेगा, दो फंक्शन है, x को फर्स्ट माने कि log x को फर्स्ट माने, तो log x को फर्स्ट, आइलेट में l ऊपर होता है, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो yx इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला भूल गए तो हम क्या करें, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन माइनस फिर से इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1 by x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये रहा, तो यहां से एक x कट गया, ये हो गया xy इक्वल टू ln x इनटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ को बाहर कर लीजिए, बचेगा x dx, ये x dx, फिर से x का इंटीग्रेशन, तो xy इक्वल टू ln x इनटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस k,
ये हो गया सॉल्यूशन।